वैभव सूर्यवंशी ने साफ साफ बोल दिया है कि अभी मुझे किसी ने टेस्ट क्रिकेट खेलते ज्यादा देखा नहीं है। हाँ, जरूर मैंने रणजी ट्रॉफी खेली है, लेकिन मैं रेड बॉल क्रिकेट पर बहुत ज्यादा काम कर रहा हूं। इशारा साफ है कि जो चैटर चल रही थी लगातार आईपीएल के दौरान कि वैभव सूर्यवंशी रेड बॉल में टेस्ट होंगे, वैभव सूर्यवंशी ने हर चर्चा पर विराम लगा दिया। मेरे साथ भैया मौजूद। भैया बताइए, जो वैभव सूर्यवंशी ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है, और देखिए जो ब्रॉडकास्ट पे होस्ट करते हैं, चेहरा उनका बता रहा है कि कितना बड़ा स्टेटमेंट इन्होंने दिया है। वैसे इनका चेहरा तो आशीष नेहरा फिर वापसी करेंगे, फिर ऐसा हो जाएगा। लेकिन वैभव सूर्यवंशी को जो लोग कह रहे थे कि भाई असली टेस्टिंग आपकी रेड बॉल में है, असली टेस्टिंग आपकी व्हाइट जर्सी में है, वैभव सूर्यवंशी ने कहा भैया मेरे पिताजी ने, संजीव सूर्यवंशी जी ने इनको ट्रेनिंग ही रेड बॉल से देनी शुरू की। मतलब उसमें महारत हासिल है भाई। अब सिर्फ मौका चाहिए, मैदान चाहिए, उसके बाद देखेगा हिंदुस्तान कि सूर्यवंशी है इस देश का गुमान। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं, कॉन्फिडेंस देखिए आप। अब वैभव सूर्यवंशी एक चीज जान लीजिए, मैंने उनको जितना भी रीड किया है वो 15 साल के टैलेंट से, तो मतलब वो आपका उनका टैलेंट ऐसा लगता है जैसे 30-35 साल के किसी खिलाड़ी का जो अपने पीक पर है। लेकिन वैभव सूर्यवंशी दिमाग से भी इतने मजबूत हैं कि वो आपके साथ भी खेल जाते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि वैभव को हम उलझा लें, वैभव सूर्यवंशी जिस मिट्टी से आते हैं बिहार की, भाई उनसे नहीं खेल पाओगे आप दिमागी तौर पर भी। इसलिए वैभव सूर्यवंशी ने उलझाया और ये नहीं कहा रेड बॉल तो कमजोरी है, रेड बॉल तो लोग कहते हैं। वैभव सूर्यवंशी ने कहा मौका दोगे वहां भी परफॉर्म करूंगा, वहां भी ठोकूंगा रन। अनुभव, ये रेड बॉल इनका जरा अभी तक इनका कनेक्शन क्या रहा है? देखिए, सबसे पहली बात, वैभव सूर्यवंशी आज बहुत सारे ट्रॉफीज आईपीएल में जीते हैं। ऑरेंज कैप जीते हैं, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जीते हैं, मैक्सिमम सिक्सेस जीते हैं। जब सारा अवार्ड वगैरह ले लिया, ब्रॉडकास्ट पर आते हैं, अश्विन अन्ना उनसे बात करना शुरू करते हैं। अश्विन ने कहा कि वैभव इस बार आप तो जमीन पर रहे नहीं अपनी बल्लेबाजी से, है ना, आप सातवें आसमान पर ही थे। अगले सीजन में क्या कोई प्लान है कि थोड़ा सा चौके वाला जो आपसे छूट गया कि सबसे ज्यादा चौके आपने नहीं लगाए, वो साई सुदर्शन के पास गया, तो क्या आप सोच रहे हैं कि अगली बार चौके आप लगाएंगे? उन्होंने कहा हाँ सर, जैसा प्लान होगा मैं वैसा खेलूंगा। अब देखिए अपने जवाबों में वैभव सूर्यवंशी ने कैसे हिटिंग की और कैसे फ्रंट फुट पर खेला। इन्होंने कहा कि बस वो अगर आप चौके लगाना शुरू कर दें तो आप रेड बॉल क्रिकेट भी बहुत लंबा खेलेंगे। अश्विन ने पहले अपने स्टेटमेंट्स में कहा था कि ये रेड बॉल क्रिकेट भी अच्छा खेलेंगे। वहीं पर वैभव ने कहा कि सर अभी तक मुझे ना किसी ने रेड बॉल क्रिकेट खेलते देखा नहीं है। हाँ, रणजी ट्रॉफी मैचेस मैंने जरूर कम खेले हैं, वहां पर चीजें बेहतर नहीं रही, लेकिन मैं पूरी तैयारी कर रहा हूं। मेरे फादर ने मुझे बताया है, सिखाया है, और मुझे सर रेड बॉल क्रिकेट ही खेलनी है और मैं उसकी तैयारी कर रहा हूं। अभी तक अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, मौका मिलेगा तो मैं वहां पर भी परफॉर्म करूंगा। रही बात चौकों की, तो सर मैं चौका मारूंगा, क्योंकि अगली जो मेरी सीरीज है वो मुझे ओडीआई खेलनी है। जो इंडिया का टूर है उसकी भी तैयारी अभी मेंटली अभी शुरू हो चुकी है। तो मतलब प्रिपरेशन के तौर पर रेड बॉल क्रिकेट के लिए वैभव सूर्यवंशी इज ऑल सेट। अब सैंपल साइज बहुत छोटा है जो रणजी ट्रॉफी के मैचेस खेले हैं। आप कंटिन्यूटी चेक करते हैं, उस कंटिन्यूटी को चेक करने का बस इंतजार करिए, मौका मिला तो बता देंगे। ये फ्रेम अपनी एक कहानी है। यहां पर भज्जूपा ने इनसे बोला कि भाई आपके बगल में जो खिलाड़ी खड़े हैं सनी पाजी, इनसे आशीर्वाद लेकर जाइए, इनकी तरह ही आपका रेड बॉल क्रिकेट रहेगा, उतना ही बड़ा लंबा चौड़ा रहेगा। तो वैभव ने इस पर बोला कि सर मैंने 2 बार सर से आशीर्वाद लिया मैच के पहले, दोनों पंजाब वाले मुकाबलों में, और दोनों में मैंने रन बनाए। तो मतलब रेड बॉल क्रिकेट के लिए आशीर्वाद जो है मिल चुका है। और ये क्यों नहीं लिए? ये भी तो बल्लेबाजी करते हैं, तो शोएब अख्तर को छक्का मारे, इनको भी तो आशीर्वाद लेना चाहिए। जब इनको गुरु मंत्र पता है तो इन्होंने उस मंत्र पे अमल क्यों नहीं किया? खैर, इसमें कोई शक नहीं कि जब गिनती होगी भारत का सबसे महान खिलाड़ी, तो सब कहेंगे भाई सचिन तेंदुलकर। भारत का सबसे महान टेस्ट बल्लेबाज, वहां नाम आएगा सुनील गावस्कर, बिल्कुल, नो डाउट, एंडी रॉबर्ट्स, और जितने माइकल होल्डिंग, यान बिशप, एक से एक, सिल्वेस्टर क्लार्क, एक से एक आप नाम लीजिए, मैल्कम मार्शल और होल्डिंग, मतलब उन सबको बिना हेलमेट के इन्होंने खेला। और बल्ले जिस वुड से बनते थे ना, जिस विलो से, वो भी इतनी डेवलप नहीं थी कि आज जैसे बल्ले बनते हैं, छुआया 4 गया ये। तो खैर इनके लिए बड़ी रिस्पेक्ट है, और वैभव सूर्यवंशी ने इनका आशीर्वाद लिया। और एक चीज सच बताऊं मैं आपको, इनके भी होश उड़ गए होंगे वैभव सूर्यवंशी का साल 2026 देखकर। क्यों? लगातार अंडर 19 जिता है, फिर आईपीएल में आया, लोगों को लगा यार इस बार देखते हैं क्या होता है। इस बार तो वैभव सूर्यवंशी के खिलाफ प्लानिंग कर ली है सारी टीमों ने, कमजोरी पकड़ ली है। सूर्यवंशी ने 100 जड़ा, 90s पार गए 2 बार, और बड़ी बड़ी टीमों को जो बॉडी लाइन बाउंसर मार रही थी, सूर्यवंशी ने उनको भी चौंकाया, उनको भी छक्का मारा। 360 डिग्री के छक्के मारे, सर के ऊपर से छक्के मारे,
154 फेंकने वालों को छक्के मारे, अपर कट पे छक्के मारे, स्लैश करके छक्के मारे, दौड़ा के छक्के मारे, और इतना सब कुछ जब सुनील गावस्कर ने अपनी आंखों से देखा तो इनको मजबूर होना पड़ा ये कहने को कि जीते रहो बेटा, खेलते रहो, बस लगे रहो, क्योंकि तुम खेलते रहोगे ना रिकॉर्ड टूटते रहेंगे, सब आएंगे। और मुझे अच्छे से याद है एक पॉडकास्ट में विव रिचर्ड से पूछा गया कि जसप्रीत बुमराह को आप कितना रेट करते हैं। आपके पास तो सारे आपने सब देखे हैं, माइकल होल्डिंग से लेके मैल्कम मार्शल से लेके कर्टली एम्ब्रोज, सारे, मतलब वहां से आप एरा शुरू करते और यहाँ उसमें आप रिचर्ड हेडली को भी जोड़ लीजिए, उसमें आप डेनिस लीली को भी जोड़ लीजिए, बिल्कुल, और वो डैनी मॉरिसन को भी जोड़ लीजिए न्यूजीलैंड, और वसीम अकरम और इमरान खान, द ग्रेट इमरान खान, इनको भी जोड़ लीजिए। विव रिचर्ड्स ने कहा कि मैं जसप्रीत बुमराह को 100 में से 120 नंबर देता हूं। मतलब उन्होंने एक झटके में वो जो जितने नाम थे ना उनसे ज्यादा काबिल और बड़ा साबित कर दिया जसप्रीत बुमराह को। अब मेरा दावा है विव रिचर्ड से पूछा जाएगा वैभव सूर्यवंशी कितने नंबर देंगे, कहेंगे 100 में 1000 नंबर दूंगा। बिल्कुल। और अश्विन की बात मैं कर रहा हूं, अश्विन अन्ना ने सही समय क्रिकेट छोड़ा है। सामने आते ना इस सीजन में इस सीजन में अगर सूर्यवंशी के सामने आ जाते वो एक यूट्यूब चैनल और खोलना पड़ता उनको। बिल्कुल। यहां पर जिस तरीके से आप वैभव सूर्यवंशी का कद देखते हैं, जिस तरीके से इस लड़के की, सोचिए फाइनल जीता आरसीबी ने, है ना, अगेंस्ट मुकाबला था जीटी के, लेकिन जो चर्चा थी, वो जो चैटर थी, वो सब कुछ इस लड़के के ऊपर थी। वो ऑरेंज कैप जो सर पर सजे ताज जैसा लग रहा है ना, वो बताता है कि क्या कुछ हासिल किया। 15 साल की उम्र है, आपके इर्द गिर्द मतलब लेजेंड्स का तांता लगा है अगर आप देखें। और ये समस्तीपुर के ताजपुर से हैं, ताज मिला है, अब ताज मिलता रहेगा। बिल्कुल। अब ये हिंदुस्तान का कोहिनूर बन चुके हैं। इस कोहिनूर पर पूरी दुनिया की नजर है। मैं अपने कुछ वीडियो में अनुभव बोलता हूं, अल जजीरा कतर का न्यूज़पेपर, उसके न्यूज़पेपर में वैभव सूर्यवंशी की खबरें छपी हैं। वो कतर जो पता नहीं कभी क्रिकेट खेलते हुए दिखता भी है कि नहीं, भाई ओमान दिखते हैं हमें, यूएई दिखते हैं हमें, सऊदी अरब तक दिख जाता है, कतर मुझे थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा है। तो कतर में भी वैभव सूर्यवंशी के फैंस हैं, क्योंकि वहां इंडिया और पाकिस्तान की कम्युनिटी भी ज्यादा है। और लेकिन वैभव सूर्यवंशी की ख्याति चारों ओर फैल रही है। और जहां तक रही रेड बॉल की ना, धज्जियां उड़ा देगा और धागे खोल देगा, सिर्फ मौका और मैदान चाहिए, और ये काम वैभव सूर्यवंशी का नहीं है। बिल्कुल। और इनके रिएक्शन पे एक बार और बात कर लेते हैं। इन्होंने मैच के पहले जीटी और आरसीबी के रिएक्शन पे भी जिस तरह पब्लिक के बीच गए, बड़ा अच्छा इनको रिस्पांस मिला। कुछ लोगों ने इनको क्रिटिसाइज भी किया कि भाई क्या मजे ले रहे हो आप जीटी फैन की। तो खैर, मुझे वैभव सूर्यवंशी का ये अंदाज बेहद पसंद आया, वो कॉन्फिडेंस। और आप सोचिए किसके बगल में खड़े हैं, और कमाल है जो टिप्स, मतलब वो टिप्स भी क्या देंगे, आप सोचो ना, वो क्या देंगे टिप्स। सचिन तेंदुलकर ने इतना ऑब्जर्व करने के बाद एक लाइन कही, और वो भी तारीफ में कह दी। क्या तारीफ थी? कि वैभव सूर्यवंशी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि जिस हिसाब से वो फ्रंट फुट हटा के स्पेस बनाते हैं, यॉर्कर या पैर पे जो गेंदें निशाना लेकर मारी जाती हैं, तो सचिन पाजी भी हैरान है। ये मैं ये कहूँ कि 15 साल में कोई इतनी मेहनत कर सकता है तो ये कहना गलत होगा, क्योंकि आप किसी 5 साल के लड़के को पकड़िए और कहिए कि चल बेटा 15 साल कर इतनी मेहनत, वो कर देगा, लेकिन वो सूर्यवंशी नहीं बन पाएगा। कुछ होती है कि भाई भगवान ने ही भेजा है। गॉड। वैभव सूर्यवंशी में वो बात है, मेहनत है, उनके पिता का अटूट विश्वास, अथक परिश्रम भी है, और इतनी चीजें मिलती हैं तब एक सूर्यवंशी बनता है। और 150 साल के क्रिकेट के इतिहास में एक सूर्यवंशी आया है। लाल गेंद में भी मौका दे दीजिए, गेंदबाजों की लाल न कर दी ना, आप कहिएगा। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। मेरे सहयोगी अनुभव थे, और इस लड़के के लिए प्रे करिए, इसको दुआएं दीजिए, क्योंकि ये इंडिया का सबसे बड़ा एंटरटेनर बन गया है, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और पश्चिम बंगाल से लेके गुजरात तक वैभव सूर्यवंशी छाया है, और इसकी वजह से क्रिकेट में नया जोश आया है, हिंदुस्तान में नया रंग आया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना। चर्चा पसंद आई शेयर करिए, और टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।